दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है रचना नाम की एक 19 साल की लड़की की जो एक गरीब परिवार से है। रचना अपने माता-पिता की इकलौती संतान है, इसलिए उसे बड़े लाड से पाला गया है। पिताजी की थोड़ी बहुत खेती है और उसी से उनका गुजारा चलता था। लेकिन इस परिवार पर एक बड़ी विपदा आ गई। रचना के पिता का आकस्मिक देहांत हो गया और इस सदमे से उसकी माँ भी बिस्तर पकड़ लेती है। रचना को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ ये सब क्या हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में ही रचना के ऊपर अपनी माँ की जिम्मेदारी आ जाती है। चूंकि रचना को उसके घर वालों ने बड़े लाड से पाला था, उसे ज्यादा कामकाज नहीं आता था। रचना को थोड़ा बहुत खाना बनाना आता था, इसलिए वो पास के गांव में एक घर में काम मांगने चली गई। उसने काम पाने के लिए कह दिया कि उसे सब आता है। पहले दिन उसने किचन में खाना बनाया, लेकिन उसे तब पता चला कि उसे बहुत सी चीजें नहीं आती। जैसे तैसे उसने खाना तैयार किया, पर जब उसने खुद ही खाना चखा तो उसे पता चला कि खाने में स्वाद नहीं था। खाना परोस दिया गया और घर के सभी लोगों ने खाया, पर रचना को उनके चेहरे देखकर ही समझ आ गया था कि खाना उन्हें पसंद नहीं आया। घर की मालकिन ने कहा, तुम तो कहती थी कि तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम्हारा खाना तो खाने लायक भी नहीं है। रचना ने जवाब दिया, आज मेरा पहला दिन था, थोड़ा समझने में समय लगा। मालकिन ने कहा, तुम रहने दो, तुम अभी छोटी हो और तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। रचना ने मालकिन से बहुत मिन्नतें की, मेरी माँ बहुत बीमार है और पापा का देहांत हो गया है, आप मुझे कल के दिन एक और मौका दीजिए। मालकिन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें कल एक और मौका देती हूँ, लेकिन अगर कल भी ऐसा ही रहा तो फिर मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मालकिन ने कहा, तुम्हारा बनाया खाना आज किसी ने नहीं खाया, तो ये बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ। रचना ने खाना बांधा और अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते भर रचना सोच में पड़ी रही, कभी अपने पिता को याद करती, कभी कुछ और। वह भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी और खुद को कोसती जा रही थी कि उसने कुछ भी क्यों नहीं सीखा। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनाई दी। बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अम्मा ने उसे पुकारा, बेटी, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अम्मा को देखकर रचना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की याद आ गई, इसीलिए उसने बांधा हुआ खाना खोला। लेकिन फिर सोचा और अम्मा से कहा, अम्मा, मेरा खाना इतना अच्छा नहीं है, आप खा नहीं सकोगी। अम्मा बोली, बेटा, तू इतनी अच्छी है तो तेरा खाना कैसे अच्छा नहीं होगा। रचना ने खाना अम्मा को खिलाया। अम्मा ने खाना खाते ही कहा, बेटा, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। रचना ने कहा, अम्मा, तुम झूठ बोल रही हो, खाना अच्छे से पका भी नहीं है, मालकिन ने भी यही कहा था। अम्मा बोली, नहीं बेटी, बहुत अच्छा है। अम्मा को खाना देकर रचना जाने लगी। अम्मा बोली, बेटी, लगता है तू परेशान है, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकती। हाँ, लेकिन मेरे पास 2 बर्तन हैं, इसमें अगर तू खाना बनाएगी तो मुझे याद करेगी। रचना अपने घर आई, क्योंकि सारा खाना उसने अम्मा को दे दिया था, इसीलिए घर पर उसे और उसकी माँ के लिए खाना बनाना था। रचना ने अम्मा के दिए बर्तन से खाना बनाया और वह अचंभित रह गई, क्योंकि बर्तन चमत्कारिक थे। जैसे ही उसने बर्तन को चूल्हे पर रखा, कुछ ही मिनटों में खाना बन गया। बर्तन चढ़ाते ही रचना के दिमाग में खुद ब खुद सारी सामग्री आने लगी जो उसमें डालनी थी। जो सामग्री चाहिए थी वह उसके पास ही पड़ी मिल गई। खाना बनने पर जब उसकी बीमार माँ ने खाना खाया तो जो भोजन नहीं कर पा रही थी, उन्होंने आज अच्छे से खाया। हालांकि रचना को अब जादुई बर्तन के कारण काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सुबह बर्तन लेकर मालकिन के घर गई और उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलाया। मालकिन और उनके घर वाले उंगलियां चाटने लगे। रचना अब गरीबों की मदद करने लगी, उनके लिए खाना बनाने लगी।